ओम नमः शिवाय। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटाए रूपे संस्था नमस्तस्तये 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 नमो नमः। नवरात्रि में आज माँ का तीसरा दिन है। माँ के तीसरे रूप माँ चंद्र घंटा की आज हम उपासना करते हैं। माँ का ये जो तीसरा रूप है माँ चंद्र घंटा का, ये बहुत ही शक्ति प्रदायक है, शक्ति देने वाला है। और जो उनके रूप को देख करके लगता है कि वो हमेशा हमें एक वार के लिए या युद्ध के लिए तत्पर रहने का आदेश देती है। युद्ध क्या है, जरूरी नहीं कि युद्ध को हम गलत तरह से ले। युद्ध है हमारे डेली जीवन में जो हम एक एक चीज़ करते हैं, जहाँ हम गलत करते हैं उससे भी युद्ध करने की प्रेरणा हमें माँ देती है। अर्थात अगर हमारे अंदर कोई सिन है, कोई गलत भाव है, तो उससे भी फाइट करना एक युद्ध होता है। और वो जो गलत भाव या हमारे अंदर जो गलत भावना आती है वही एक महिषासुर राक्षस है। और उससे माँ जो हमारे अंदर की शक्ति है, मातृशक्ति, वो लड़ती है, अर्थात महिषासुर राक्षस पर विजय प्राप्त करती है। ये एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। लेकिन जब हम अगर रिलीजियन की बात करते हैं, जो रिलीजियसली इसका दृष्टिकोण है, उस पर अगर हम देखें तो माँ चंद्रघंटा की जो सवारी है, शेर पे सवार है, लाल रंग के वस्त्र पहने हैं, 10 हाथ हैं और 10 हाथों में अलग अलग प्रकार के अस्त्र और शस्त्र इनके विभूषित हैं। माँ का रंग सुनहरा गोल्डन है, तेज उनके चेहरे पर है और बहुत ही कॉन्फिडेंट लेकिन एक शांत और प्रेममयी आभा में माँ नजर आती हैं, दिखाई देती हैं जब हम उनके साथ में एक इंटरेक्शन करते हैं। तो माँ का ये रूप कैसे आया, इसके पीछे भी एक कथा है। जैसे हम सभी कथाओं का वर्णन करते आ रहे हैं, तो इसमें जो एक राक्षस था, महिषासुर नाम का एक राक्षस था, उसने इंद्र के साथ, वो राक्षसों का राजा महिषासुर और देवताओं के राजा इंद्र, दोनों के बीच में एक युद्ध होता है। और उस युद्ध के अंदर महिषासुर जीत जाता है और जीत के वो इंद्र का आसन ग्रहण करके और स्वर्ग लोक के ऊपर राज करने लगता है। जब स्वर्ग लोक में राक्षस का राज हो गया तो सभी देवता जो थे वो परेशान हो गए, क्योंकि राक्षस उनको बहुत अलग अलग तरह से हानि पहुंचाने लगे। देवता अपने को बचाने के लिए और उनकी जो ह्रास था उससे तंग आके पृथ्वी पर विचरण करने लगते हैं। ये सभी देख के सभी चीजें देख के जो इंद्रदेव थे, सूर्य देव थे, वायु देव थे, वो सभी बहुत परेशान होते हैं और अपनी रिक्वेस्ट लेके त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस तरह से महिषासुर ने स्वर्ग लोक को कैप्चर कर लिया है और सभी देवी देवता बहुत ही परेशान हैं और इस तरह से तो ये सारी जो सृष्टि है वो पूरी तरह से राक्षसों के हाथ में चली जाएगी। ये सुन के ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों जो त्रिदेव हैं उन्हें काफी क्रोध आता है। जब उनके क्रोध की जो अग्नि है वो उनके मुख से प्रवाहित होती है तो उसमें बहुत तेज होता है। इसके साथ साथ जितने देवी देवता थे उनकी भी जो एक एनर्जी है वो प्रवाहित होती है और उस एनर्जी के साथ मिल जाती है। ये जो ऊर्जा है, ये 10 जो दिशाएं कही गई हैं, 4 दिशाएं, 4 सब दिशाएं, फिर पृथ्वी और आकाश, इस तरह से मिलाकर के ये 10 दिशाएं बनती हैं। इन 10 दिशाओं में जब वो शक्ति प्रवाहित हुई तो उसमें से माँ का ये जो रूप है ये प्रकट होता है। जब माँ का ये रूप प्रकट हुआ तो भगवान शंकर जो थे, शिव, उनके पास अपना त्रिशूल जो था, उन्होंने वो माँ के एक हाथ में त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने अपना चक्र माँ को प्रदान किया। इंद्रदेव ने अपना वज्र माँ को प्रदान किया और इसके साथ साथ एक अर्धचंद्र जो घंटे के आकार का था वो भी माँ को प्रदान किया, जो माँ ने अपने सिर पे धारण किया। और इसके पीछे एक लॉजिक है कि क्यों धारण किया, वो मैं अभी नेक्स्ट लाइन में बताऊंगी। इसके बाद सूर्यदेव जो है उन्होंने अपना तेज और अपनी खड़क माँ को प्रदान की। चंद्रमा ने अपनी शांति माँ को प्रदान की, शीतलता प्रदान की। जब और सभी देवी देवताओं ने अलग अलग अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तो भगवान इंद्र ने चंद्र उनके सिर पे क्यों प्रदान किया? जब भगवान सूर्य ने उनको अपना तप, तेज
एकदम अग्नि दी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए भगवान इंद्र ने माँ के सिर के ऊपर एक अर्ध चंद्र स्थापित किया, जिससे कि वो उस एनर्जी को बैलेंस कर सके। साथ में जो चंद्र घंट की जो घंटा है, उसकी जो ध्वनि होती है वो इतनी तेज ध्वनि होती है कि उससे हम जैसे कहते हैं कि घंटा बजाते हैं तो बैक्टीरिया वायरस नष्ट हो जाते हैं, तो उसी तरह से हम महिषासुर को कहें या रक्त बीज को कहें, एक तरह के बैक्टीरिया वायरस ही हैं जो अब सूक्ष्म रूप में हमारी पृथ्वी पर है। तो ये भी साउंड जो होता है, जो जोर की ध्वनि होती है, उससे नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक सिंबॉलिक है कि उस घंट की ध्वनि से ये सभी राक्षस नष्ट हो जाते हैं। अब माँ को जब देखा सभी ने प्रदान करके अपने अपने अस्त्र शस्त्र और अपनी अपनी जो भी विद्याएं थी, तो एकदम पूर्ण रूप से माँ तैयार हो गई इस युद्ध के लिए। और उन्होंने हुंकार भरी, जैसे कहते हैं ना, हुम हुम हुंकार पिंडे, माँ की सप्तशती में आता है। तो वो हुंकार भरते हुए जब माँ जाती है महिषासुर की ओर, तो महिषासुर समझ जाता है कि अब मेरा अंत निश्चित है। तो वो अपनी सारी सेना को माँ के ऊपर आक्रमण करने के लिए बोलता है, लेकिन माँ की जो हुम हुम हुंकार थी, उससे जो महिषासुर की आधी सेना थी वो उस साउंड से, उस आवाज से ही नष्ट हो जाती है। और बाकी की जो आधी सेना है वो उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं उससे कुछ ही समय में पूरी तरह नष्ट करके, बहुत बड़े बड़े राक्षसों का नाश करके और साथ साथ महिषासुर का भी नाश करके माँ जो है वो कॉन्कर कर लेती है, स्वर्गलोक को फिर से वापस ले लेती है। तो इस तरह से माँ ने सभी देवी देवताओं को उनका स्थान प्रदान किया, साथ में सभी को एक शक्ति दी कि ऐसी अलौकिक शक्ति जिससे कि वो अपने जितने भी असुर हैं, जो भी दानव हैं हमारे अपने अंदर के और बाहर के, उन पर हम किस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, जो माँ है वो हमारे मणिपुर यानी सोलर प्लेक्सस को गवर्न करती है। सोलर प्लेक्सस जो चक्र है वो हमारी ऊर्जा का केंद्र है, हमारे अंदर जोश लेके आता है, ऊर्जा लेके आता है, हमारे पूरे शरीर की अग्नि को बैलेंस करता है। अग्नि जो है हमारे विचारों की अग्नि, हमारे मेटाबॉलिज्म की अग्नि, हमारे शरीर को चलाने के लिए जो अग्नि, उसे बैलेंस करता है। सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेके आता है कि हम आसुरी शक्तियां, वो किसी भी रूप में हो, उनसे हम किस तरह से फाइट आउट करके और उस पर कॉन्कर कर सकते हैं। तो माँ कि अगर आप साधना करते हैं माँ चंद्रघंटा की, तो आप अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, और जब मणिपुर चक्र पे आप विजय प्राप्त करेंगे तो आप सभी असुरी शक्तियों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका विधि विधान क्या है, हम कैसे माँ को प्रसन्न करें। तो आज का दिन जो है वो बहुत ही शक्तिदायक दिन है माँ का। आपको इनकी पूजा हम कहते हैं कि हम रात को ही करते हैं, सुबह में दीपक सिर्फ करें, शाम को 7:30 बजे के बाद घी का दीप जलाएं, माँ को, माँ का जो आसन है वहाँ पर पवित्र करें, उसको गंगा जल स्प्रिंकल करें, फूल चढ़ाएं। माँ की जो प्रिय फूल है वो है चमेली का फूल है, गोल्डन कलर का जो मैरीगोल्ड यानी गेंदे का फूल आता है वो है, गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, ये माँ को प्रिय है। तो ये फूल माँ को अर्पित करें। उससे पहले मैं वस्त्रों के बारे में बताऊंगी। तो वस्त्र जो है वो माँ के लिए गोल्डन कलर के वस्त्र आप पूजा के समय पहन सकते हैं, रेड कलर के पहन सकते हैं, येलो, केसरिया, ऑरेंज, ये कलर माँ को बहुत अच्छे लगते हैं और ये हमारे अंदर एक शक्ति भी जगाते हैं। इस तरह के वस्त्र पहन के और इसी प्रकार का आसन लेके आप उस पर बैठेंगे, और उसके बाद जो मैं जैसे कंटिन्यू करती हूँ कि माँ को हम पुष्प चढ़ाएंगे, जो भी हमारा विधि विधान है पूजा का वो शुरू करेंगे। और उसके बाद माँ गवर्न करती है अग्निकोण को, अर्थात दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट डायरेक्शन को। तो कोशिश करेंगे जब माँ का हम बीज मंत्र कर रहे हैं तो हमारा जो फेस है वो टुवर्ड्स साउथ ईस्ट रहे, और जो इसमें माला रहेगी जप के लिए वो रहेगी रुद्राक्ष की माला, क्योंकि माँ कनेक्टेड है भगवान शिव से और शक्ति का ये स्वरूप है माँ चंद्रघंटा के रूप में। तो जो रुद्राक्ष है उसकी माला से जाप करने से, या फिर स्फटिक, ये दोनों ही जाप करने से आपको आपके जो मंत्र है उसको शक्ति मिलती है। अब माँ का मंत्र क्या है? माँ के मंत्र के लिए सबसे पहले तो हमें जो नॉर्मली मैं आपको बताती आ रही हूँ कि पहले आप माँ का आवाहन करें, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते।
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा गात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। और इसके बाद जो भी आपके विधि विधान करते हुए माँ के 32 नामावली जरूर करें, क्योंकि अगर सप्तशती का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो माँ के 32 नाम जो है कम से कम 5 बार और 11 बार आप कर सकते हैं। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें 108 बार। ये हमारा एवरीडे का जो है पूजा का विधान है। और उसके बाद पर्टिकुलर जो दिन है उसका हम मंत्र लेंगे, स्तुति करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ये करने के बाद में जो इसका एक शक्ति मंत्र और बीज मंत्र, दोनों मंत्र मैं आपको बताती हूँ। वो मंत्र आपको 108 बार करने हैं। इससे पहले ऑफरिंग्स क्या देनी है वो भी मैं बता दूँ। माँ को ऑफरिंग्स जो देनी है, यानी कि जो प्रसाद हमें चढ़ाना है, माँ को सफ़ेद रंग की जो मिठाई है वो बहुत प्रिय है। और आज के दिन का जो मेन प्रसाद होता है वो होता है खीर। खीर अर्थात चावल जो अक्षत हो और दूध, इनके साथ मिलके और इसके अंदर स्वीट डाल के और कुछ ड्राई फ्रूट जो वाइट कलर के हो, उसमें कोकोनट भी हो सकता है और उसमें कैश्यू नट भी हो सकता है। इसके साथ माँ के लिए खीर बनाई जाए और वो खीर माँ को अर्पण की जाए, जिससे माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं। सॉरी। अब माँ आपको मंत्र पढ़ना है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर आप अपने अंदर महसूस करते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके अंदर कुछ ऐसा है कि आप अंदर से बहुत क्रोधित है, लेकिन वो चीज़ आप बाहर की जो डिमॉन एनर्जीज आसपास है उस पर कॉन्कर नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लो होता चला जा रहा है, आप बोल नहीं पा रहे हैं अपने शब्दों को, तो एक शक्ति मंत्र है माँ का, जो आप अगर चैंट करेंगे तो उससे आपके सोलर प्लेक्सस को एक बूस्ट मिलेगा और वो शक्ति आपके अंदर जागृत होगी। वो मंत्र है ऐं श्रीं शक्तिये नमः। ऐं श्रीं शक्तिये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ जो है, हम रोज बताते आ रहे हैं कि अलग अलग जो माँ है अलग अलग ग्रह से कनेक्टेड है, अलग अलग चक्रा डायरेक्शन से है। तो जो ग्रह है, प्लैनेट है, वो कौन से प्लैनेट को रूल करती हैं? माँ चंद्रघंटा वीनस अर्थात शुक्र प्लैनेट को रूल करती हैं। और शुक्र प्लैनेट क्या है? आपकी लग्जरीज लाइफ में, आपके कंफर्ट्स, आपकी ब्यूटी, आपका आकर्षण, इस सब को आपको प्रदान करता है। तो शुक्र अगर कहीं कमजोर है, वीक है या पीड़ित है, या कुछ ना होते हुए भी आप अपने शुक्र को जागृत नहीं कर पा रहे हैं, तो जब माँ चंद्रघंटा की आप आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो आपके जीवन में वीनस ग्रह से रिलेटेड सभी कंफर्ट, सभी लग्जरीज आपको प्राप्त होती हैं। हम ब्रेसलेट के बारे में अगर कहें या क्रिस्टल्स के बारे में कहें, तो माँ जो है उनके मंत्र से हमें अभिमंत्रित करने हैं अपने क्रिस्टल, जो आपके लाइफ में आगे आपको कॉन्फिडेंस आदि के लिए और आपकी जो कम्युनिकेशन पावर है उसे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको 3 क्रिस्टल यहाँ सजेस्ट करती हूँ। पहला कॉन्फिडेंस और गुड लक के लिए है टाइगर आई। दूसरा है फिरोजा अर्थात टर्कोइज, वो भी वीनस ग्रह का को रिप्रेजेंट करता है क्रिस्टल। और तीसरा है लैपिस लेज़ुली। ये तीनों का आप कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, ये तीनों अलग अलग क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं। मंत्रों का आज जब जाप करें, फूल आदि चढ़ा के उन क्रिस्टल्स को भी आप अभिमंत्रित करके एनर्जाइज करेंगे तो, और अपना इंटेंशन जरूर डालें, तो वो क्रिस्टल आपके लिए पूरी तरह से जो कहते हैं कि एनर्जाइज हो जाएंगे और आपको वो रिजल्ट देंगे जो आपने उसमें इंटेंशन डाला है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगले दिन फिर से मिलेंगे माँ के एक नए स्वरूप के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।